तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे समीकरण कैसे हल करते हैं, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। यहाँ पर हमने कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। सभी सवाल यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ पर हमने 11 प्रश्न लिखे हुए हैं, 11 सवाल लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आज आप सीख जाएंगे अच्छे से कि रेखीय समीकरण जो होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है। चलिए यहाँ पर शुरुआत करने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा 5x बराबर यहाँ पर हमने लिखा 2, क्योंकि जो समीकरण होते हैं, जो रेखीय समीकरण होते हैं, उनके बीचों बीच में वहाँ पर आपको बराबर देखने को मिलता है। बराबर का चिन्ह आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा होगा, जो यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं इनमें लगा हुआ है। तो इस प्रकार से बराबर का जो निशान होगा वो लगा होगा। तो यहाँ पर हमें चर का मान निकालना है। चर का मतलब x का मान निकालना है। यदि यहाँ पर चर x है तो x का मान निकालना है। y यहाँ पर दिया हो तो y का हमें मान निकालना है। तो जो भी चर दिया गया है उसका हमें मान यहाँ पर निकालना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 5x बराबर 2। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। कोई संख्या जब इस तरफ होती है, यहाँ पर देख पा रहे हैं बराबर की इस तरफ 5x लिखा हुआ और बराबर के उस तरफ यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो कोई संख्या जब इस तरफ गुणा करती है, बराबर की इस तरफ गुणा में होती है, तो बराबर की उस तरफ उस संख्या को भेजते हैं तो वो संख्या बटे में हो जाती है, भाग में हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम x को रोकेंगे, x फिर ये बराबर लगाएंगे, इस 5 को उधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो ये 5 जो है ये बटे में हो जाएगा। इधर जो संख्या है उसके नीचे ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कोई संख्या जब इधर गुणा करती है, बराबर की उस तरफ जाती है, तो वो भाग करती है, भाग में हो जाती है, बटे में हो जाती है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 2x - 4 बराबर 0। बराबर 0, उधर 0 है, शून्य है, मतलब बराबर की उस तरफ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम किसी संख्या को उस तरफ जब भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जो बराबर की इस तरफ जब कोई संख्या माइनस में होती है तो उस तरफ भेजते हैं तो वही संख्या जाकर उधर उस तरफ वो प्लस में हो जाती है। जैसे इस 4 को हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर ये माइनस का 4 है, इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। और प्लस आगे लिखा नहीं जाता, माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब आगे प्लस है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद थोड़ा और समझ लेते हैं। समीकरण हमने यहाँ पर लिखा 5x - 2 बराबर 6। यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर 2 इधर माइनस में, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5x बराबर लगाएंगे, 2 को उधर भेजेंगे, इधर ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा, 6 के पास जाएगा तो ये 2 प्लस का हो जाएगा। तो पहले हम ये 6 लिखेंगे, उसके बाद ये 2 जो है ये प्लस का हो जाएगा। तो कोई संख्या जब इधर माइनस में होती है तो उस तरफ भेजते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, और कोई संख्या उस तरफ यदि माइनस में है, इस तरफ आएगी, प्लस में हो जाएगी। और जब कोई संख्या इधर गुणा में होती है, इस तरफ गुणा में यदि कोई संख्या है, उस तरफ भेजेंगे तो वो भाग करेगी। और तो ये उल्टा इस तरह से होता रहता है कि इधर गुणा करेगी तो उधर भाग करेगी, उधर भाग कर रही है संख्या तो इधर गुणा करेगी, इधर माइनस में है उधर जाएगी प्लस में, उधर प्लस में है इधर आएगी संख्या तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी सारा कुछ हम सवाल हल करेंगे तो यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। x + 1 = 6, x + 1 बराबर 6 पहला सवाल है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, यहाँ पर हमें चर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, x को यही रोकेंगे और बाकी जो कुछ भी है उसको उस तरफ भेजेंगे। तो x लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, पहले 6 लिख लेंगे, इधर ये प्लस का है, 1 इधर है प्लस का है, उधर भेजेंगे, 6 के पास इसको भेजेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इधर प्लस का 1 है, उधर माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर, अब घटा देंगे, 6 में घटा देंगे 1, कितना बचेगा, 5। तो x का मान हमें प्राप्त हो चुका है, चर का मान हमें मिल गया, x बराबर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल हमने लिख लिया यहाँ पर 2x + 5 बराबर 11। यहाँ पर दूसरा सवाल हमने लिख लिया है 2x + 5 = 11। अब इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर देंगे, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर देंगे और जिनमें x होता है उसको एक तरफ यहाँ पर कर देंगे। तो 2x यहाँ पर है, इसको इसी तरफ रखेंगे
5 जो है इसको उस तरफ भेजेंगे 11 के पास। ये 11 हमने लिख लिया। इधर ये प्लस का है, इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा। 2x बचेगा बराबर 11 में घटा देंगे 5, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर सिर्फ हमें x का मान चाहिए। आगे 2 लगा हुआ है, 2 क्या है x का गुणांक है, x के साथ 2 गुणा कर रहा है। x को यही रोकेंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे। इधर ये गुणा कर रहा है, गुणांक है, उधर ये भाग करेगा। 6 के नीचे हो जाएगा कितना 2। अब इसे थोड़ा आगे हल कर देंगे। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, नीचे का एक छोड़ देंगे तो x बराबर 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 इसे हल करते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है, 5x - 3 बराबर 12। हमने क्या बताया था, x वाले पदों को एक तरफ करेंगे और गिनती वाले पदों को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 5x यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इस तरफ रखेंगे और बराबर लगाएंगे। 3 इधर माइनस में, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर ये माइनस का 3 बराबर की इस तरफ आएगा। 12 के पास इस 3 को भेजेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 5x बराबर जोड़ देंगे 12 + 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 को हटाना पड़ेगा, हटाएंगे कैसे, इधर ये गुणा कर रहा है 5, उधर क्या करेगा भाग करेगा। उधर जो संख्या है 15 उसके नीचे ये संख्या लिख देंगे 5। अब काट देंगे 5 1 के 5, 5 3 15। x बराबर नीचे का एक नहीं लिखते हैं 3 हो जाएगा। x बराबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर अगला हल करते हैं। तो अगला जो हमारे पास सवाल है 5x + 10 बराबर 60 लिखा हुआ है। बिल्कुल एक ही प्रकार के सारे सवाल, यहाँ तक लगभग सभी सवाल एक ही प्रकार के हैं। चलिए यहाँ पर सेम उसी प्रकार इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 5x इधर रोकेंगे और 10 इधर प्लस में, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 60 के बगल में माइनस का ये 10 लिखेंगे, इधर ये प्लस का 10 है, बराबर की उस तरफ माइनस का 10 हो जाएगा। 5x बराबर, यहाँ पर घटाना है, 60 में घटा देंगे 10 कितना बचेगा 50 बचेगा। x के साथ 5 गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा। x बराबर 50/5 कितना बचेगा 5 1 के 5 और यहाँ पर 5 1 के 5 और ये 0 10 बचेगा। तो x बराबर 10, 5 1 के 5 और 5 धाम में 50, तो x बराबर 10 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर 5 इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल है 7x - 9 बराबर 16। बिल्कुल एक ही प्रकार के लगभग सभी सवाल हैं। थोड़ा यहाँ पर आगे सवाल जो है यहाँ पर कुछ अलग सवाल हैं, हल करते हैं। 7x लिखेंगे, 9 को उधर भेजेंगे। हमने क्या बताया था, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ और यहाँ पर 9, इसको 9 को इधर लाएंगे 16 के पास, बराबर लगाएंगे। 7x हमने लिखा बराबर, उसके बाद ये 16 लिख लेंगे। 9 जो है इधर माइनस में है, इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब 7x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए तो x के साथ गुणा में है, उधर ये भाग में हो जाएगा। x बराबर 25/7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कटेगा नहीं क्योंकि 7 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 25/7। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। चलिए यहाँ पर अब बढ़िया सवाल लिखा हुआ है 3x - 5 बराबर x + 3, ये सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमने क्या बताया, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और जिनके साथ x है, जिनके साथ चर लगा हुआ है, उनको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसके आगे एक छिपा हुआ है, x को 1x लिख सकते हैं। तो हम x को इधर ले आते हैं, एक तरफ हमें करना है तो इसको इस तरफ ले आते हैं। यहाँ पर x देख पा रहे हैं इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा x तो माइनस का हो जाएगा। 3x, उसके बाद ये माइनस का x, अब बराबर लगाएंगे। 3 इधर प्लस का है लिख लेते हैं, उसके बाद 5 इधर माइनस का है, 3 के पास भेजेंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। 3x में घटा देंगे 1x, यहाँ पर आगे एक छिपा हुआ है, 1x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × x, 1 × x ये लिख सकते हैं। 3x में घटा देंगे 1x, 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, x कॉमन है यहाँ पर लिख लेंगे, 2x बचेगा बराबर।
3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से उसी प्रकार तो 2x बराबर 8 यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। x बराबर 2 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा 8/2, 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो x बराबर 4। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग हल करते हैं, सवाल नंबर 7। तो हमने सवाल लिख लिया यहाँ पर 5x + 7 बराबर 3x + 17। क्या करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे और जो गिनती वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान से हमें देखना होगा कि जो नंबर बड़ा है उसको वही रखेंगे और जो छोटा है उसको हम उठाकर बड़े वाले के पास लाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं 5x बड़ा नंबर है, 3x छोटा है, 3x को इधर लाएंगे और उसके बाद 17 जो है 7 से बड़ा है, 17 को यही रोकेंगे, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर 17 बड़ा है 7 छोटा है, 7 को उधर लाएंगे, बड़े नंबर को वही रोकेंगे और छोटे नंबर को उठाकर बड़े वाले के पास लेकर जाएंगे। चलिए 5x यहाँ लिख लेते हैं, 3x इधर लाएंगे बराबर कि उस तरफ ये प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का 17 तो यहाँ प्लस का ये 17 लिख लेते हैं, 7 इधर प्लस में है बराबर कि इस तरफ लाएंगे, इसको उठाकर यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। 5x में घटा देंगे 3x, 2x बचेगा और यहाँ पर 17 में घटा देंगे 7, 10 बचेगा। अब हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 10/2, 2 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, x बराबर 5। ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है 4y - 6 = 2y + 4। तो ये लिखा हुआ है 4y - 6 बराबर 2y + 4। कैसे हल करेंगे, y वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे, उसके बाद जो गिनती की संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बड़ा नंबर देखेंगे, 4y और 2y दोनों में बड़ा कौन है 4y, इसको यही रोकेंगे और इस 2y को इधर लाएंगे, 4y इधर इसको लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का क्योंकि उधर ये प्लस का है, माइनस का 2y बराबर लगाएंगे। उसके बाद प्लस का 4 है माइनस का 6 है, माइनस में है इसका मतलब ये संख्या छोटी है तो इसको उठाकर इस तरफ लाएंगे, पहले 4 लिख लेंगे, उसके बाद ये माइनस का है 6, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब घटा देंगे, 4y में घटाना है 2y, 2y बचेगा। यहाँ पर 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। y बराबर 2 इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, उधर जो संख्या है उसके नीचे हो जाएगा ये 2, काट देंगे, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमने लिख लिया x/2 + x/2 बराबर 10। इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं भिन्न के रूप में यह है x/2 भिन्न के रूप में है और भिन्न वाला जोड़ आप सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। भिन्न वाला जो जोड़ होता है उसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है हर वाली संख्या एक जैसी तो नहीं, यानी जो भिन्न लिखी हुई हैं उनमें हर वाली संख्याएं एक ही तरह की तो नहीं, एक ही जैसी तो नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हर में लिखा हुआ है 2, यहाँ पर हर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हर बराबर हैं। तो जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा नहीं करते हैं बल्कि अंश वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस और ऊपर x और बटे में एक बार लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक बार लिखते हैं, हर में जो संख्या है उसको एक बार लिखते हैं क्योंकि ये कॉमन संख्या होती है, बराबर 10। x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। आगे यहाँ पर एक छिपा होता है, 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, x यहाँ x कॉमन है तो x को हम पीछे लिख लेंगे, तो 1x ये 1x ये 2x हो जाएगा। उसके बाद बटे 2 बराबर 10, यहाँ पर 2x लिख लेंगे, 2 इधर भाग कर रहा है, बटे का मतलब भाग कर रहा है, उधर इसे भेजेंगे, इस 2 को इस तरफ भेजेंगे बराबर की इस तरफ, तो ये गुणा करेगा, इधर जो संख्या है उसके साथ ये गुणा में हो जाएगा कितना 2, तो 2x बराबर गुणा कर देंगे 10 दूना 20। अब क्या करेंगे आगे हल कर लेंगे, x बराबर गुणा कर रहा है 2 उधर भाग करेगा 20/2 कितना बचेगा 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हमने अगला सवाल जो लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं हर जो है वो बराबर नहीं, इससे पहले का जो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल नंबर 9, इसमें हर दोनों में
बराबर था, यहाँ हर बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे। जब दो भिन्नें होती हैं तो हम तिर्यक गुणा करके हल करते हैं। तो 2 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 3 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद हरों को आपस में गुणा करते हैं, 3 गुणा 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना 5। अब 2x प्लस 3x, प्लस का निशान मतलब जोड़ना है, 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा। 6 इधर भाग कर रहा है, बटे का मतलब भाग में है ये संख्या, 6 इधर भाग कर रहा है, इसको इधर भेजेंगे, बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो ये संख्या गुणा में हो जाएगी, 5 के साथ ये 6 गुणा करेगी। 5x बराबर 6 पंचे कितना होता है, 6 गुणा 5 6 पंचे 30 होता है। अब x बराबर 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, 30 बटे कितना 5। x बराबर 5 1 के 5 और यहाँ पर 5 6 के 30, एक छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, तो कितना आएगा 6 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम सवाल अब आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस 5, 2 लिखा हुआ और फिर ब्रैकेट में x प्लस 5 और यहाँ पर बराबर लगा हुआ है आगे 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 अंदर गुणा करेगा, 2 इसके साथ गुणा करेगा और यही 2 आगे वाली संख्या के साथ भी गुणा करेगा। 2 का गुणा x के साथ होगा 2x हो जाएगा, ये प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा 5 के साथ होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर उसी प्रकार हल करेंगे, 3 का गुणा x के साथ होगा 3x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 1 के साथ होगा, 3 1 के 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गिनती वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे और x वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे जिनमें x लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया था, बड़ा जो नंबर है वहीं पर रहेगा, छोटा नंबर आकर उसके पास लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2x देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ 3x, दोनों प्लस के हैं, तो 3x यहाँ पर जो है ये बड़ा नंबर है, तो 3x वहीं रहेगा, 2x इधर से जाएगा 3x के पास। उसके बाद 10 प्लस का है, प्लस का 3 है लेकिन 10 बड़ा है, तो 10 यहीं रहेगा, 3 इधर आएगा। तो क्या करते हैं, 10 को यहीं लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं 10, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3, उधर प्लस का ही इधर आएगा तो माइनस का, 3x पहले लिखेंगे, ये 2x इधर प्लस का है, इधर लाएंगे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा 2x, 10 में घटा देंगे 3 7 बचेगा, इधर 3x में घटा देंगे 2x, 1x बचेगा, 1 आगे लिखते नहीं तो सिर्फ x बचेगा, x बराबर 7, तो x बराबर कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग सीख गए होंगे कि रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।